मच्च प्रभु श्री अरविंद मधुमयी माँ सूक्ष्म शरीर रे उपस्थित थिबा मामू 55तम आजिर श्री अरविंद पाठचक्र सम्मिलनी तृतीय दिवसर यही आलोचना चक्र रे सभापतित्व करुथिबा पूज्या माई मंचासीन वरेण्य अतिथि एवं आलोचक मंडली समवेत मातृ परिवार सम्माननीय बड़ भाई भौणी और श्रद्धेय सान भाई और भौणी आमे माने जेतेबेले चतुर्थ श्रेणी रे पाठ पढुथिलु सेतेबेले कोमलमती शिशु माननकु व्याकरण भली गोटे कठिन कथा न कही आम हाथ रे छोट बहीटे धरई दिया जाइथिला ठीक पढ़ ठीक लेख जही रे गोटे खेल थिला सरे जेउटी रे आरंभ सेइटी रे अख खट टगर रस सर एमिति गोटे पर गोटे शब्द को जोड़ी जोड़ी आम प्रवेश करूँ शब्दर साम्राज्य भीतर को ठीक से ही भली ए आलोचना चक्र माधुर्य होउछि जोठी प्रथम वक्ता सारिबे आलोचक शेष करिवे द्वितीय आलोचक सेइठु आरंभ करिवे या भीतर देई आमे समवेत भावरे प्रवेश करुछु श्री अरविंदଙ୍କ साहित्यर साम्राज्य भीतर को माधुर्य भीतर को गांभीर्य भीतर को ए विश्व ब्रह्मांड बाहर मध्य जेते तत्व अच्छी जेते तथ्य अच्छी जेते ज्ञान अच्छी जेते प्रज्ञा अच्छी जेते विश्लेषण संश्लेषण अच्छी ए सबुर मूल कौठी ना कौठी रही आमर प्राचीन भारतवर्षर प्राचीन शास्त्र समूह जहाँ को आमे कहू श्रुति बा वेद वेदर आद्य भाग को कह जाए मंत्र मध्य भाग को ब्राह्मण आउ शेष भाग को बा अंतिम भाग को उपनिषद बा आरण्यक श्री अरविंदଙ୍କର जोग समन्वय से उपनिषदीय चेतनार प्रस्फुटित पद्म आज को 3 दिन धरी एठारे जोग समन्वयर जो आलोचना चली संश्लेषण विश्लेषण चली समुद्र मंथन जेमिति पारिजात पुष्प ऐरावत हस्ती स्वयं महालक्ष्मी शेषे अमृत उद्वृत्त होइथिला ए आलोचनार जो अमृत उद्वृत्त होउछि ताहा केवल ए कटक सहर मध्य सीमित न रही मथुरा कटक पर्यंत परिव्याप्त होबाकु समर्थ पूर्ववर्ती भाई संजय भाई आलोचना करुथिले तांकर शेष कथा थिला जे मुनि ऋषि सेवित पुण्यतीर्थ आर्यभूमि भारतवर्षर ऋषि माने मुनि माने जो माने सन्यासीर जीवन यापन करुथिले एवं से सन्यासी माने निजे विद्युत दंड भली होई समाज रूपक अट्टालिका को विद्युत आघातरू रक्षा करुथिले सेठी दशम पारा सरीची माई मते जो 11 12 13 14 पारा देइछंती सेठु 11 नंबर पारार आरंभ होईची सेथिरे कहा जाउची जो मटेरियल मैन एंड हिज लाइफ एको मॉडरेटली प्रोग्रेसिव करा जाई परिबो करा जाईची किंचित मात्रा किछि मात्रा प्रगतिशील मनीष जीवन को करा जाईछि प्रोग्रेस 3टी कथा माध्यम रे प्रोग्रेसिव कस्टम ऑफ प्रोग्रेस द हैबिट ऑफ कॉन्शियस चेंज एंड द आइडिया ऑफ प्रोग्रेशन इज द लॉ ऑफ लाइफ कस्टम ऑफ प्रोग्रेस बा विकासोन्मुखी संस्कार प्रगतिशील संस्कार कहले आमे कोन बुझुछु मुख्यतः आमे आज समस्ते प्राय अनुभव करुचु तार सुफल जेंडर इक्वालिटी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ टेक्निकल एडवांसमेंट जो प्रजुक्ति विद्यार प्रगति फल आमे आज पहुँचीचु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग यही सब जो प्रगतिमुखी विकास प्रगतिमुखी संस्कार द्वितीय है जो सचेतन परिवर्तनर अभ्यास समूह दिनकरे हुए नहीं अभ्यासाधार्यते विद्या धीरे धीरे आम विद्या हासिल करूँ शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचेतानि शनै शनै ये सब अभ्यास समूह आम धीरे धीरे अर्जन करूँ एथिरे मध्य हमर प्रगति थाए तृतीय कथा होइछि कहा जाइछि द आइडिया ऑफ प्रोग्रेशन इज द लॉ ऑफ नेचर प्रगति होउछि मनुष्य चेतनार भाग्यलिपि विकास होउछि मनुष्यर धारा जीवनर धारा विवर्तनर धारा या द्वारा कौन होइछि ना धीरे धीरे आम प्रगति आड़ को अग्रगति करुछु अग्रशील होउछु अग्रगति करुछु एई जो प्रगति जहाँ को माँ श्री अरविंद
भौतिक प्रगति भाव में कहते पंचभूत गठित मनीषर शरीर यही भौतिक प्रगति रे सीमित रही नहीं, आगक तार गति अबारित रही, किंतु यही भौतिक प्रगतिटा आम मुख्यतः पाश्चात्य देश रे बा यूरोप रे देखा पाइछु। तेबे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक कार्यर समान और विपरीत प्रतिक्रिया रही। सेमिति आमे जो जड़ वस्तु उपरे विजय लाभ करने को चाहूँ, जड़र मध्य प्रतिवाद रही, प्रतिरोध रही, जहाँ फल यही भौतिक प्रगति समूह फल आमे विकास तो लाभ करिछु, किंतु ता सहित बाय प्रोडक्ट भाव में आमे पाइछु कौन अवसाद, मानसिक विकार, विभिन्न प्रकार परिश्रांति, ये सब आमको अनुभव करने को पड़ुछि एवं बहुत अदमनीय विपद राशि मध्य आसी पहुँचुछि। सेथिपाई आमे प्राय देखिबे आमर समस्त जो शांति पाठ सब थाए सबुथिरे आमे कहू सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् ओं शांति शांति शांति। आमे प्रायतः 3 थर शांति बोली कही थाउ, कहीं आमको तीन प्रकार दुख रे आमे द्रवीभूत थाउ, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। आध्यात्मिक दुख पुणी कौन ना आम भितर निष्ठाहीनता, निष्क्रियता, सचेतनतार अभाव, ये सब हल आध्यात्मिक दुख। आधिदैविक दुख जहाँ पर आमर नियंत्रण नहीं, वज्रपात, घड़घड़ी, अकस्मात जोगुड़ाक आसी थाए। आधिभौतिक दुख बन्या, बात्या, अग्निकांड, निकट में आम अति दिन तले कटक सहर में विशेषकर अनुभव कर समस्ते अत्यंत दुखदायक घटना, ये सब जमी आम भाव ये सब आधिभौतिक दुख, ये सबको अतिक्रम करने आम कहू ओम शांति शांति शांति। जितेबाला पाश्चात्य जगत रे यूरोप रे यही धरणर भौतिक प्रगति बहुत जोर रे चली से प्राच्य जगत कौन निश्चेतन होता ना, प्राच्य जगत रे मध्य चली प्रगतिर धारा अब्याहत थिला एवं अच्छी। अच्छा, पाश्चात्य जगतर जो प्रगति रे आमे देखिलु जड़ उपरे मनर विजय, किंतु प्राच्य जगत रे आमे देखिलु जड़ उपरे अध्यात्मर विजय। यह केमिति संभव हो पारिला ना आमर जो विभिन्न अनुष्ठान श्री अरविंद जग समन्वय रे कहले वेरियस इंस्टीट्यूशंस बाय अकस्टमिंग दी प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टमरी एक्टिविटीज। वेरियस इंस्टीट्यूशंस कौन आमर परिवार, आमर स्कूल, कॉलेज, ड्रामा, यात्रा, सिनेमा, ये सबू आमर जो अनुष्ठान माध्यम आम जो प्रगति हासिल करूँ। आमर कस्टमरी एक्टिविटीज कौन आमको पिला बेलू शिखाई, सका उठा, कराग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आम कहूँ पितृदेव भव, मातृदेव भव, आचार्य देव भव। आमर ये जो कस्टमरी एक्टिविटी सब रही, या द्वारा आम जड़ उपरे अध्यात्मर विजय हासिल कर पारिछु। मात्र यही जो अध्यात्मगत विजय आम पाइछु, यह प्रकृत आध्यात्मिकतार बाह्य स्वरूप, बाह्य रूप। अति सूक्ष्म आध्यात्मिकता आमको ये धर्म संभूत बा धर्मीय प्रस्तुत कार्यावली आमको नहीं पारि नाही। अत्यधिक धर्म जिते आम तल्लीन हो जाऊ से तार जो प्रतिरोध बा नेगेटिव इफेक्ट मध्य आम अनुभव करिछु। अत्यंत धर्मीय भावना आमको भल फल दे नहीं। भारतवर्ष रे विशेष करी एवं पृथ्वी विभिन्न भाग में मध्य तार प्रभाव आम जानिछु एवं सेथिपई कष्ट मध्य अनुभव करिछु। विभिन्न समय विभिन्न युद्ध तार प्रमाण एवं मध्य चलीछि। तो सेथिपई जोग समन्वय रे प्रभु श्री अरविंद कहिले जे प्रकृति रे जो विरोध अंधेरा कायम रहेगा, जहाँ विरोध आम युद्ध करुचु ताको आम संपूर्ण भाव में भिन्न भिन्न भाव में मानसिक प्रयास, मानस प्रयास और अध्यात्म आवेग द्वारा भिन्न भिन्न जदि से रहिबे आमे ताको हासिल करि परिबु नाही। तेणु मानस प्रयास आ अध्यात्म आवेगर समन्वय रे आमे आमर जड़ वस्तु उपरे निर्जीवता उपरे आमर जो मृत्यु उपरे आमर जरा उपरे विजय हासिल करि परिबा। सेथिपई समन्वयर आवश्यकता अनुभूत हैला। मनुष्यर जो मानस ये सौंदर्य, नैतिकता, बौद्धिकता ये सब द्वारा परिवेष्टित हो रही थाए। 13 नंबर पारे श्री अरविंद लिखिले जे मनुष्यर मनटा सब बेले चाहे परम सौंदर्य, परफेक्ट ब्यूटी, परफेक्ट कंडक्ट, परफेक्ट ट्रुथ, यह हासिल करने को सब बेले चाही थाए।
किंतु विरोधी शक्ति आमको सब बेले अटकई थाए। तेणु एसेंशियल मेंटालिटी कहते व्हिच आस्पायर्स फॉर परफेक्शन कंप्लीट ब्यूटी सैटिट्यूड एथिपाई आमर मानस अध्यात्म मानस से दिगरे गति करने को चाहे से दि सब्टल सेल्फ दि ब्रिलियंट आत्मन जहाँ सब बेले ऊर्ध्वमुखी यात्रा रे विश्वास रखे। आत्मन क्या कहले तेपर ऋग्वेद कहगला प्रज्ञानम ब्रह्मम कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मन। प्रज्ञा ऋग्वेद को अधिक प्रांजल भाव में बुझेवाई आसला कौन ना ऐतरीय उपनिषद से कहगला आत्मन अर्थ कॉन्शियसनेस इज आत्मन प्रज्ञानम ब्रह्मम। तापर आसला आप सामवेद जो थे कहगला तत्वमसी यू आर दैट। सामवेद को प्रांजल भाव में बुझाई आसला आपणकर छांदोग्य उपनिषद से तुम्हें ब्रह्मन ए उपरे प्रांजल भाव में आलोचना है। तापर भी मनुष्यर आत्मा संतुष्ट है ना मनुष्यर यात्रा अबारित जो अनुसंधित से आकांक्षा ताहा प्रशमित है ना। पुणी आसला आपणकर अथर्ववेद जहाँ को वर्णना करने आसला मांडुक्य उपनिषद जो थे कहगला अयमात्मा ब्रह्म यही आत्मा हूँ ब्रह्म। तापर पुणी आसला यजुर्वेद जार बृहद आरण्यक उपनिषद से कहगला अहम ब्रह्मस्मि। एठी सरीगला नहीं अहम ब्रह्मस्मि को प्राकृत रूप देवाई श्री अरविंद जग से आरंभ है। मनीष दिव्य मनीष हेब जो जग समन्वयर आवश्यकता आसला। श्रीकृष्ण कहीगले अर्जुन विषाद जग सांख्य जग कर्म जग ज्ञान जग कर्म संन्यास जग ध्यान जग ज्ञान विज्ञान जग राज अक्षर परम ब्रह्म जग राजविद्या राजगुह्य जग विभूति जग विश्वरूप दर्शन जग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जग भक्ति जग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जग त्रिगुण विभाग जग पुरुषोत्तम जग तापर कहले दैवासुर संपद विभाग जग श्रद्धात्रय विभाग जग मोक्ष संन्यास जग तापर मध्य सरिला नहीं दरकार पड़ला परम ब्रह्मंकर पूर्ण जग श्री अरविंदंकर। कहीं ना आमे जेते बड़े जोगयुक्त हो अर्थात संयुक्त हो जो आम विच्युत हो आसीचु से संयुक्त हो से ही आम परम आनंद लाभ करूँ। संपद भाई उपक्रम एत सुंदर भाव में वर्णना कर जाउथिले अर्थात जते बड़े आत्मा परमात्मा सहित मिलित हुए आम समस्त जीवन गोटे नदी भली शेषहीन यात्रा समुद्र जमी नदी मिसे सेमती मनीष जीवन शेष यात्रा हूँ परम ब्रह्म सहित विलीन होगापी एथि जन्म जन्म जुग जुग लगिपे किंतु ये जो आत्मन यह जिते बड़े समन्वय भाव में काम करुच्ची सेते बड़े मध्य जड़ को अतिक्रम करने को समर्थ हो पारु नाही। अर्थात एथि आहुरी प्रयास दरकार से चतुर्दश 14 नंबर पारारे कहले प्रभु श्री अरविंद जे जिते बड़े मनुष्यर व्यक्तिगत जीवन आउ तार अभिलषित जीवन से चाहूथिबा जीवन भितर बहुत बेसी दूरता हो जाए अर्थात से तल्लीन हो जाए से चाहूथिबा जीवन भितर सेते बड़े कौन हुए ना सेते बड़े आर्किमेडिस माने निर्वस्त्र हो रास्ता नगर रास्तार धाई चलती यूरेका यूरेका बोली कही सेते बड़े अलेक्जेंडर फ्लेमिंग माने आम हाथ में ओजाड़ी दियंती आंटीबायोटिक सेते बड़े किछि दिन तले एप्रिल 1 तारिख दिन आपण माने समस्ते खबरकागज देखिथिबे रवि वर्मा से जो कृष्ण जशोदा पेंटिंग टी 267.2 करोड़ रे बिक्री होईची कौन से आयरस पुनावाला बोले जड़े व्यवसायी किणी यही एप्रिल 1 तारिख दिन अर्थात जो सर्वोत्तम कृति समूह सेते बेले आसे जेते बेले मनीष तार अभिलषित जीवन भीतर को जाऊ थाए नुआ सृष्टि सेते बेले संभव हुए। या द्वारा कौन हुए ना परफेक्शन जो मनीषटी परफेक्शन आड़ को धाऊ थाए ताकू कहगला श्री प्रभु से पारारे कहते ड्रीमर अर्थात स्वप्न द्रष्टा। आमर मांडुक्य उपनिषद रे चेतनार 3टी अवस्था कथा कहुई जाग्रत अवस्था आम समस्ते जमी भाव में अच्छु जानूँ चाहूँ देखुचु जाग्रत अवस्था स्वप्नावस्था द्वितीय अवस्था स्वप्नावस्था एवं जिते सब एक्सट्रा ऑर्डिनरी कथा सब आसी से स्वप्नावस्था ही आसी तापर तृतीय अवस्था सुसुप्ति चतुर्थ अवस्था तुरीय से बाबद अधिक गवेषणा जो मैंने करुँच संपद भाई भाया से विशद भाव में कहींपर मोर सीमित ज्ञान में तुरीय अवस्था विषय में कहार मोर सामर्थ्य ना कि श्री अरविंद ये कहते
जे ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧୀରେ 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 ପରଫେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ଇମୋସନ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ମଣିଷଟି କେମିତି ହେବ ନା ତାର ହେବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ହୃଦୟ, ଆଉ ଜନକଙ୍କର ହାତ। ଶଙ୍କରଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ସେଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯିଏ ବିଶ୍ୱକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ, ବିଶ୍ୱମୟଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ। ସେ ହେଲେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ହୃଦୟ ଥିବ, ସେହି ହୃଦୟ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ଆଉ ସଂସାରକୁ ଭଲ ପାଇପାରେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ହୃଦୟ ପତ୍ନୀ ଯଶୋଧରା, ପୁତ୍ର ରାହୁଳ, ପିତା ଶୁଦ୍ଧୋଧନ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବୁଦ୍ଧ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ, ଆପଣେଇ ନେଲେ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ। ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ଆଉ ଜନକଙ୍କର ହାତ, ସେଇ ହାତ ଯେଉଁ ହାତ ରାଜଦଣ୍ଡ ଧରିପାରେ ଆଉ ସେଇ ହାତ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ବି ଧରିପାରେ। କର୍ମଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଶ୍ରମ ସାଧନା କରୁଥିବା ଲୋକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ସେଇ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ହୃଦୟ ଆଉ ଜନକଙ୍କର ହାତ ନେଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। କବିଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଆସେ ସେତେବେଳେ ହିଁ କବି ଲେଖନ୍ତି, ଅମୃତ ଝରୁ ସାତ ସମୁଦରୁ, ସରଗର ଜହ୍ନୁ ମାର ଥନୁ, ମହତ୍ ନୀତିର ଧାରୁ, କବିର କଲମ ଗାରୁ। ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଝରି ଆସୁ ଅମୃତ। କବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେହାବସାନ ତାଙ୍କର ହେଇଛି, ଜାଣିଥିବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି। ସିଏ କହିଲେ, ଧାନ ଶୀଷରେ ଅଧିକ କ୍ଷୀର, ଅରଣି ଭିତରେ ଅଧିକ ନିଆଁ, ଆଖୁ ଭିତରେ ଅଧିକ ମହୁ, ମହୁ ଭିତରେ ଅଧିକ ମିଠା, ସଲପ ଗଛରେ ଅଧିକ ରସ, ଆକାଶ ଦେହରେ ଅଧିକ ନୀଳିମା, ଅଧିକ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଧିକ ଅଧିକ ମାନବିକତା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଛଡ଼ା କବିଟି ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ହୃଦୟର ନିବେଦନ, ମସ୍ତିଷ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ଆବାହନ। ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମନସ୍କ ବି ହେବା, ହୃଦୟ ମନସ୍କ ବି ହେବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ବିଜୟକୁ ହାସଲ କରିବା। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।